पहले के जमाने में लोग चारपाई पे सोते थे। लोग सारा दिन अथक परिश्रम भी करते थे, आगे भी झुकते थे, वजन भी उठाते थे, सब कुछ करते थे। और आजकल हम 80,000 रुपए के गद्दों पे सोते हैं। लैपटॉप का बैग कैरी करने जितनी क्षमता है, आगे झुकना तो भूल ही जाइए, स्वभाव में नहीं है। तो आजकल स्लिप डिस्क क्यों ज्यादा हो रही है, चलिए डिस्कस करते हैं इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले के लोगों को ये बीमारी क्यों नहीं होती थी, कारण क्या है? क्या ये चोट लगने की बीमारी है, क्या ये थकने की बीमारी है, क्या ये किस चीज की बीमारी है? स्लिप डिस्क होना या स्पाइनल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा होना, किस चीज की बीमारी, किस चीज की है? जब हम किसी भी बीमारी की बात करें, ये स्लिप डिस्क के बारे में नहीं है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं आपसे। हमें लगता है कि मैंने फला दिन वजन उठाया था, तो ये बीमारी उससे रिलेटेड है। हमें वो फला दिन क्यों याद है? क्योंकि उसके 15 दिन बाद मुझे दर्द बढ़ा या उस दिन मुझे दर्द बढ़ा, लेकिन उस बीमारी की पृष्ठभूमि तो पहले कहीं ना कहीं लंबे में लिखी गई ना। हम ये चीज अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम समग्र रूप से शरीर को नहीं समझेंगे, समग्र रूप से समस्या को नहीं समझेंगे, तब तक हमें पूरी बीमारी का समाधान नहीं पता लगेगा। तो मैं अलग अलग विषय यहां आपके सामने रख रहा हूं। पहला विषय है हमारी खान पान की आदतें। 1990 के आसपास एक दौर ऐसा आया जहां हर एक व्यक्ति को एक डर सताने लगा कि अगर मैंने चिकनाई खाई और मैं हार्ट का पेशेंट हुआ, मैं मरा। ये चीजें बहुत बड़े व्यापक तौर पर प्रचारित और प्रसारित भी की गई कि भाई साहब, ये अगर चिकनाई खाई तो तू गया, मरना तय है। ना तो कार्डियक के रोगी कम हुए 1990 के बाद। जहां लोगों को हार्ट अटैक 75 में आता था, वहां 60 से नीचे आ रहा है, आना शुरू हुआ, और आजकल 35-40 में भी आ रहा है दोस्तों। लेकिन हुआ क्या उससे? शरीर में हर चीज का एक महत्व है, उतना ही महत्व फैट्स का है। आप बिना फैट्स के फ्लेक्सिबिलिटी कहां से लाएंगे? फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, और अकड़ी हुई चीज जल्दी टूटेगी। ये स्वभाव होता है अकड़ी हुई चीज का, चाहे व्यक्ति हो, चाहे रीढ़ की हड्डी हो, या कुछ भी हो। दूसरा विषय है हमारे मानसिक स्थिति का। हम लोग स्वभाव से जितने ज्यादा स्टिफ होते जा रहे हैं, उतनी ही स्टिफनेस हमारे शरीर में भी आने लगी है। आप सिद्धांत से चलिए, सिद्धांत का पालन कीजिए, गलत मत कीजिए किसी के साथ। लेकिन एक बिना वजह की अकड़ किस चीज की है हमने, कि हां जी, मैं तो ऐसे चलना है, मैंने तो ऐसे करना है, मैंने तो वैसे करना है। वो जब तक हमारे दिमाग में रहेगा, तब तक हम इन बीमारियों से लगातार जूझते रहेंगे। और रीढ़ कोई बाहर का हिस्सा नहीं है, अपने ही शरीर का हिस्सा है, कहीं बाहर से नहीं है ये। तो पूरे शरीर का और मन का प्रभाव रीढ़ पर होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो दोस्तों, यदि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपने आहार को भी ध्यान दीजिए, अपने विचार को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना आहार और विचार के किसी भी बीमारी का इलाज संभव नहीं होता। यही कारण है मैं जब भी कहता हूं कि हमारे इतने रोगी ठीक मैंने किए हैं, तो वो मैंने नहीं किए हैं, वो हुए भी हैं। मैं हमेशा सामने बैठे व्यक्ति को यही चीज बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का, उस रोगी का योगदान बहुत बड़ा रहा है ठीक होने में, क्योंकि उसने अथक प्रयास किया, उसने उस चीज को फॉलो किया, अपने जीवन में समाहित किया। तो यदि आप स्लिप डिस्क से निजात चाहते हैं, तो अपने आहार और विचार पर जरूर काम कीजिए, क्योंकि बिना आहार विचार के कोई भी चिकित्सा काम नहीं करती है। और वास्तविकता ये है, आप भी लैपटॉप के बैग से ज्यादा वजन उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जुड़े रहिए सुखाई आयुर्वेद से, बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।